स्टूडेंट्स, आपके सीबीएसई फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं। जल्दी आपकी डेट शीट आने वाली है, कंप्लीट डेट शीट। और मैं समझता हूं कि आपने उन एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दी होगी, क्योंकि आप ही से इस तरह के नए एग्जाम पैटर्न की शुरुआत हो रही है। सीबीएसई फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में डिवाइड करके आपके एग्जाम्स लेने जा रहा है, और इस तरह का एक्सपेरिमेंट आपके साथ है, आपसे शुरू हो रही है। तो मुझे लगता है आप ज्यादा एक्साइटेड होंगे या ज्यादा डरे हुए होंगे। तो ओवर एक्साइटमेंट की भी जरूरत नहीं है और जरूरत से ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा डर जरूरी है, डरना जरूरी है, बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज बुरी होती है, तो आपको जरूरत से ज्यादा घबराने को, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक ही चीज है कि आपको अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती रहनी है। अगर आपने पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दिया देन इट्स वेल एंड गुड। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं शुरू किया है तो जल्दी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं बचा है। अगर आप इससे ज्यादा टाइम लूज करते हैं, टाइम लॉस करते हैं कि दिल्ली तो अभी दूर है वाली कहानी करते हैं, यानी कि एग्जाम तो अभी दूर है, तो एक दिन ऐसा आएगा एग्जाम आपके बिल्कुल सामने आके खड़ा होगा और दरवाजा आपका खड़ाएगा कि चल बेटा आज एग्जाम देने चल। फिर आप पछता करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी अभी से कम शुरू कर दीजिए। और आप यह सोच रहे होंगे कि अगर हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि व्हाट आर द पॉइंट्स टू कीप इन माइंड फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से पॉइंट्स को, कौन कौन सी बातों को आपने अपने दिमाग में बिठा कर रखना, अपने जहन में बिठा करके रखना है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट साइंटिफिकली प्लान डेली स्टडी रूटीन आपके पास होना चाहिए। अगर आप बिना रूटीन के जिगजैग वे में स्टडी कर रहे हैं, इसका अर्थ है आपकी स्टडी प्रॉपर नहीं हो रही है। हो सकता है कहीं आप बहुत आगे बढ़ रहे होंगे तो किसी और सब्जेक्ट में, किसी और टॉपिक में आप लैग बिहाइंड कर रहे होंगे। हो सकता है कि आपके पास कैलकुलेशन नहीं हो और बहुत सारा टाइम एक दूसरे से बातचीत में, चिट चैट में, दिस दैट में, या फिर रिश्तेदारियां निभाने में, इधर उधर घूमने फिरने में, मौज करने में, पार्टी फंक्शन अटेंड करने में बर्बाद हो जाता होगा और आपका उसका अंदाजा भी नहीं रहता होगा। इसीलिए आपके पास साइंटिफिकली प्लान्ड एक डेली रूटीन, स्टडी रूटीन तो होना ही चाहिए। इसके ऊपर मैंने आपको पहले वीडियो दिया था, आप उस वीडियो को रेफर करके आप अपना स्टडी रूटीन बना सकते हैं। और आपके उस स्टडी रूटीन में डेली का, हर दिन का स्टडी टारगेट सेट होना चाहिए। यानी कि आपका जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को एग्जाम में जो रिमेनिंग डेज है उन डेज में आप डिवाइड करके आप एक डेली स्टडी टारगेट सेट करें और उस टारगेट सेटिंग के हिसाब से आप स्टडी करें। नेक्स्ट थिंग है जो आपका साइंटिफिकली प्लान्ड डेली स्टडी जो रूटीन है, वो डेली स्टडी रूटीन, हर दिन का जो स्टडी रूटीन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होना चाहिए। एक पार्ट आपके पास रहना चाहिए टू रिवाइज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। मैं बार बार बोलते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपका बेस है, जड़ है, उसको नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का वेरी फर्स्ट पेज से लेकर के वेरी लास्ट पेज तक ईच एंड एवरीथिंग को वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाय कॉमा आपने पढ़ना है। चाहे आपको समझ में आए या नहीं आए, चाहे आपको याद हो या नहीं याद हो, यह गीता का ज्ञान है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता ना करो। आपका काम है अब इस वक्त एग्जामिनेशन से कुछ समय पहले, यही आपका काम है कि आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड आप उसको थोरोली रीड करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाय कॉमा। दैट्स ऑल। और आपका डेली स्टडी रूटीन का जो दूसरा हिस्सा है वो रहना चाहिए फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि आपको मैं बार बार बोलता हूं ओनली प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट। और अगर आपको परफेक्टनेस चाहिए, और परफेक्टनेस तो आपको चाहिए क्योंकि आप एग्जाम में आप बेटर देन द बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं, तो परफेक्टनेस के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस सेट्स।
और उन प्रैक्टिस सेट्स को प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने स्टडी प्लान में, स्टडी रूटीन में डेली जगह दें। उसके बाद है, आप जो अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो रिवीजन कर रहे हैं, वो रिवीजन ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना चाहिए फ्रॉम इजीएस्ट टू टफेस्ट टॉपिक्स और चैप्टर्स। यानी कि जब आप हर दिन की शुरुआत एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रिवाइज करने के लिए कर रहे हैं, तो वैसे में आपको शुरुआत करनी चाहिए इजीएस्ट टॉपिक से, और फिर धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना चाहिए इजीएस्ट टू इजियर टॉपिक्स, देन इजी टॉपिक्स, देन टफ टॉपिक्स, टफर टॉपिक्स एंड देन टफेस्ट टॉपिक्स की तरफ। यानी कि इजीएस्ट टू टफेस्ट टॉपिक्स तरह चैप्टर्स की तरफ आपको ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना है। दिन की शुरुआत कभी भी टफ या टफर या टफेस्ट टॉपिक से नहीं होनी चाहिए। देन अगली चीज जो आपको अपने दिमाग में रखनी है कि हर दिन का जो आपने एक स्टडी टारगेट सेट किया है, वो स्टडी टारगेट आपका हर हाल में उसी दिन कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसमें से कुछ भी अगले दिन के लिए नहीं बचना चाहिए, क्योंकि अगले दिन के लिए ऑलरेडी आपने बहुत कुछ स्टडी टारगेट सेट कर रखा है। अगर आज का कुछ हिस्सा बचता है तो वो कल वाले टारगेट में जाकर के ऐड होगा और वो फिर ओवरलोड हो जाएगा आपके लिए। और फिर क्या होगा, या तो आप उसको कंप्लीट करेंगे तो आपके पास ज्यादा फटिंग होगा, मेंटल फटिंग हो सकता है, और अगर आप नहीं कर पाए तो फिर उसमें से कुछ बचेगा, फिर वो नेक्स्ट डे में जाएगा, और इसी तरह छोटे से छोटे पाइलअप होता चला जाएगा। और एक दिन आएगा जब आपको एहसास होगा कि ओवरबर्डन जरूरत से ज्यादा पाइलअप हो चुका है और अब वो आपके बस की बात नहीं है कंप्लीट करना। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि हर दिन के लिए जितना आपने स्टडी टारगेट सेट किया है, आप हर दिन उतना जरूर 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 कंप्लीट कर ले। देन नेक्स्ट है, यूटिलाइज ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ अ डे। हर दिन का ईच एंड एवरी मोमेंट, यानी कि एक एक क्षण आपको पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है। नॉट अ सिंगल मोमेंट शुड बी वेस्टेड इन अननेसेसरी वर्क्स लाइक चिट चैट, सोशल मीडिया, देन पार्टी, फंक्शन, पिकनिक, मौज मस्ती, ऑल दोज थिंग्स। आप इस वक्त अपने हर दिन का एक एक क्षण पॉजिटिव यूटिलाइज कर अपने स्टडी के लिए, अपने टारगेट, अपने गोल को अचीव करने के लिए सीबीएसई के फर्स्ट टर्म के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें बेटर देन द बेस्ट रिजल्ट लेकर आने के लिए है। लास्ट थिंग मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अवॉइड जंक और अनहेल्दी फूड। जंक और अनहेल्दी फूड को आप बिल्कुल अवॉइड करें। आप होममेड नेचुरल और हेल्दी फूड ही लें, क्योंकि अगर आप जंक और अनहेल्दी फूड लेते हैं तो ये हो सकता है आपको स्लीपी फील कराएं और आप ज्यादा टाइम सोने में बिताएं, आप पढ़ते वक्त ऊँघने लगे, आप थकावट ज्यादा महसूस करें, या ऐसा भी हो सकता है आपकी हेल्थ डैमेज हो जाए और इस वक्त आपका किसी भी तरीके से बीमार पड़ना, अनहेल्दी होना आपके रिजल्ट के लिए बेहद खतरनाक है, आपके कैरियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बेहद खतरनाक है। इसीलिए हेल्थ पर भी ज्यादा ध्यान देना है, यानी कि जंक फूड और अनहेल्दी फूड नहीं लेना है, ओनली होममेड नेचुरल फूड लेना है, हेल्दी फूड लेना है, और लिटिल बिट सुबह शाम आपको एक्सरसाइज भी करते रहनी है अपने आप को फिट बनाए रखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट।